इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो लाइव है हमारा वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के ऊपर है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मानिक सलाथिया। ही इज वेरी रिनाउंड योगा टीचर, इंस्ट्रक्टर एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो आज की बातचीत उन्हीं के साथ की जाएगी और जानना जाएगा कि हमारी लाइफ में चेंजेस आई कैसे। पहले जब हम लाइफ स्पेंड करते थे या हम लोगों का रहना था, उठना बैठना था, वो अलग था। डिजीजेस तो तब भी होती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया इस वक्त में कि चीजें बदलने लगी, हालात बदलने लगे और जबकि हम एक अच्छे सैनिटाइज्ड कंडीशन में और बढ़िया तरीके से रहते हैं, फिर भी ऐसी महामारी हमारे जीवन में आई और हमें झंझोर के रख दिया आज तक। तो मानिक जी, आपको क्या लगता है कि जो ये मॉडर्नाइज लाइफस्टाइल है हमारा, इसने किस तरीके से इस कोविड या कोरोना महामारी को बुलाया? पहले तो आपका धन्यवाद दिव्या जी, मेरे लिए हर्ष का विषय है आपसे मुझे और बात ये है कि देखिए हर चीज का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो मॉडर्नाइज्ड तरीके से जब हम रहने लगे तो साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई, तो कुछ उसकी एडवांटेजेस भी हुए, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हुए। जैसे मान के चलिए न्यूक्लियर वेपन्स जो डेवलप हुए हैं, हिरोशिमा और नागासाकी का जो भारत की जापान में जो एटॉमिक तो वो डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की बात करें तो आज हम अपना विषय जो मूल विषय है हमारा, आज हम रख पा रहे हैं समाज के बीच में, हम जिनसे लोग जुड़ के इस विषय पे अगर कुछ उसका अंश प्राप्त कर पाएंगे तो वो इसकी एडवांटेज है। तो देखा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ, हमने अपनी दिनचर्या खराब की, प्रकृति के साथ इम्बैलेंस किया, डिफॉरेस्टेशन होती गई, जिसके कारण ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ और ये सारे जो ग्लोबल वार्मिंग का जो विषय है, जो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ था, हम प्रकृति के उपासक थे। हमें देखा जाए तो हम बचपन में ही हम जब छोटे होते थे तो हम रात को पेड़ का पत्ता तोड़ते थे तो हमारी रहती थी कि नहीं पत्ता तो उन सबको पता होता, क्योंकि इसको तुलसी को हमारे घर में माँ का दर्जा दिया गया, तुलसी की पूजा होना चाहिए, तो हम एनवायरनमेंट से जुड़े हुए और ये सब चीजें साइंटिफिक थी, ये प्री वैदिक पीरियड से ही चलती आ रही थी। तो जब ऐसी चीजों का हनन हुआ और डिफरेंट सिनेरियो से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लोगों ने देखना स्टार्ट किया, जीवन शैली को वैसा बनाना शुरू किया, तो ऐसी महामारी हमारे सामने आई। तो ऐसा बट इतनी हैरानी की बात है ना कि हम जब कहते हैं कि नहीं, साफ सफाई में रहना चाहिए, हमारे घर इतने साफ हैं, हम हर वक्त अपना लाइजॉल डाल के पोछों के साथ साफ सफाई भी करते हैं, एयर भी सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी इतनी साफ सफाई होने के बावजूद भी ऐसी महामारी आई और उसने बख्शा नहीं किसी को। और अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए ना, तो ये अबव मिडिल क्लास के लिए ज्यादा है, बिलो मिडिल क्लास या जो लेबर क्लास है उनके लिए इतना नहीं है। उनको तो कोई बीमारी है नहीं, उनको लगता है कि वो ठीक है, वो फिट हैं। तो ऐसा क्या लाइफस्टाइल डिफरेंस है? बिकॉज ये लोग आज भी वो लोग हैं जो अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से खाते पीते भी हैं। गर्मी में जब अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर रहता है इनका, तो उसकी वजह से इनको कोई बीमारी आती नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमें सहूलियतों की जरूरत है, हमें एक आराम की जरूरत है, हम एसी लगा के बैठते हैं। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब ऑप्टिमम डिग्री से कम हो जाता है तो वो डिजीज हमारे को अट्रैक्ट कर देती है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक जो वर्ग समाज में उसका एक अलग काम करने का तरीका है। मिडिल क्लास लोग एक वैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, मिडिल क्लास से एक नीचे जो लोअर क्लास है वो अपना लाइफस्टाइल जीते हैं, हायर क्लास अपना लाइफस्टाइल जीते हैं। हायर क्लास आप देखेंगे कि उनके लिए शायद अपने घर से वॉक करके कुछ जाना भी मुश्किल हो जाता है, मोटरसाइकिल या गाड़ी के बिना नहीं जाते, तो उनके मसल मूवमेंट नहीं होता, बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा। जब बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा तो कैलोरीज बर्न नहीं होगी। जो लोग तो जिम जाते हैं और अपना फिटनेस कर देते हैं, कुछ लोग योग करते हैं, तो वो लोग फिट रहते हैं। हमने देखा आज की डेट में पुराने लोग सारे पैदल चलते थे। हम मिडिल क्लास की बात करें, उनकी इम्यूनिटी का कारण ही यही है। एक तो वो खान पान में इतना ही सीमित
खान पान करते हैं और आज भी वो जो है हाइजेनिक फूड लेते हैं। हाइजेनिक फूड इसलिए लेते हैं क्योंकि उनकी जो पॉकेट है वो उनको अलाउ भी उतना करती है कि वो डेली रेस्टोरेंट्स में नहीं, जंक फूड नहीं ले सकते। और बाकी के लोग तो डेली डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करेंगे, तो जब पिज्जा ऑर्डर करेंगे वंस इन अ मंथ तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स कर सकती है, परंतु यदि आप उसको हफ्ते में 3-4 बार लेंगे तो आपकी बॉडी उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेगी, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, तो धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी। ऊपर से मान के चलिए जैसे एसी है, एसी का मैं कि हम 2 लोग अगर 3 लोग एक रूम में सोए हैं, मिडिल क्लास तो एसी नहीं करेगा, तो हाई लोग करेंगे तो एसी का यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वो रूम में बन जाएगी, तो उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी। कुछ लोग तो अवेयर रहते हैं, ऐसी हाई सोसाइटी में भी कुछ लोग अवेयर रहते हैं जिनको पता है कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को वेंटिलेट करना, तो ऑक्सीजन रूम में अच्छा जी, तो वो ये कर पाएंगे। तो बाकी यही एक डिफरेंस है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं और इम्यूनिटी जो बढ़ जाती है। जैसे मान के चलिए कोई और योग इंस्ट्रक्टर है या कोई भी एथलीट है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है इम्यूनिटी उसकी ज्यादा रहेगी, उसका डाइजेशन प्रॉपर होगा, क्योंकि उसकी हर एक एक्टिविटी जो है ठीक से चल पा रही है। जी। तो जैसे मतलब मैं अपनी जब रिसर्च वर्क कर रही थी, जब मैं ध्यान में बैठी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ख्याल आया कि बहुत जरूरी है कि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। बहुत जरूरी है कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें ताकि ऐसी कोई भी बीमारी हमारे पास आ ना सके। जब भी हमारा टेम्परेचर, तभी कहा पीना है ताकि आपका टेम्परेचर फॉल ना करे। अगर वो फॉल करता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत फिर से आने की चांसेस बन जाते हैं। जी। सो अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेंटल एस्पेक्ट। हम कहते हैं कि हमारे शरीर का असर हमारे मन पर पड़ता है और हमारे मन का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। तो ये दोनों जो एक पड़ाव है हमारे जीवन के, शरीर से मन का जो पूरा एक रास्ता है, उसमें हम कहाँ पर एक फाइन बैलेंस देखते हैं, किस तरीके से चलना चाहिए और कैसे अपनी लाइफ को एक बेटर बनाया जाए। बात करें तो अगर मन को हम डिफाइन करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ बंच ऑफ थॉट्स। अलग-अलग विचार हमारे मन में आते हैं, परंतु इंटेलेक्ट जो रहती है, बुद्धि डिसाइड करती है कि इस ये विचार जो चल रहा है क्या ये ठीक है या गलत है। तो देखिए, मन मनुष्य नाम कारण बंधन विषय, हम अपने शास्त्रों में भी इसको देखते हैं कि मन ही जो है वो कारण बंधन का है, सुख और दुख का कारण जो है मन है। और मन कब बलवान रहेगा, मन कब हष्ट-पुष्ट रहेगा, जब हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा, और शरीर कब हष्ट-पुष्ट रहेगा, जब हमारा मन। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी बॉडी परफेक्ट है, आपका माइंड भी परफेक्ट है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जो एक महान दार्शनिक हुए, जिन्होंने शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में अपना लेक्चर दिया, जी। तो उसमें उन्होंने, स्वामी विवेकानंद कहते थे, a strong mind lives in a strong body, mind lives in a strong body। तो वो ये भी कहते थे कि I want men of iron muscles and steel nerves। तो स्टील की नर्व्स और आयरन मसल्स आपको चाहिए। तो वो ये कहते थे कि आपको गीता अगर पढ़नी है तो उससे पहले आप फुटबॉल खेलो, तभी आपको गीता समझ में आएगी। अगर आप शारीरिक वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप अगर योग अभ्यास नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपको गीता समझ में नहीं आ सकती। उनका ये स्पष्ट कहना था। तो मन के लिए ये कहा गया कि मन बहुत चंचल रहता है। कहते हैं कि एक जो मान के चलिए कि मन इतना चंचल होता है कि मन को काबू करना पागल हाथी को काबू करने के समान। तो परंतु इसको 3-4 चीजों से इसको किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में परफेक्ट सॉल्यूशन इसका कहा कि अभ्यास और वैराग्य से, कि अभ्यास और वैराग्य से इसको किया जा सकता है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? एक तो हम योग प्राणायाम और ध्यान मेडिटेशन इसको अपनी लाइफ में ऐड करें, दिनचर्या का फॉलो करें। उसके बाद आप मान के चलिए कि जैसा अन्न वैसा मन, वो एक परफेक्ट डाइट लेनी है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी, और परफेक्ट डाइट हम कहेंगे लिविंग फूड को।
राइट। ये फ्राइड चीजें या जंक फूड को हम लिविंग फूड नहीं कह सकते, क्योंकि उसको तो पहले ही उनके एनवायरमेंट बन चुके हैं। हम देखेंगे कि उनके सत्तू जग्गी वासुदेव भी बहुत अच्छा कहते हैं कि वी शुड ऑलवेज लिविंग फूड। अगर हर समय लिविंग फूड ना ले सके तो एटलीस्ट हमारी दिनचर्या में 50% जो डाइट है वो लिविंग फूड होना चाहिए, कच्चा आहार, अपक्व आहार जिसे हम कहेंगे। तो फूड प्लस दिनचर्या प्लस बी इन द कंपनी ऑफ राइटेस्ट पीपल, मतलब आपको अपनी कंपनी को ठीक रखना है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा लेंगे, नेगेटिव लोगों की आप नेगेटिव लोगों के अप्रोच में जाएंगे तो आपका माइंड नेगेटिव रहेगा। तो अगर आप पॉजिटिव लोगों के अप्रोच में रहेंगे तो आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। तो कंपनी भी मैटर करती है। वो चौथा है इसमें स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी करना, अपने आप को, संसार को, समाज को जब हम जानते हैं थ्रू हम मान के चले कि रिलीजियस बुक्स जितनी भी हैं, गीता, रामायण, पुराण, गुरु ग्रंथ साहब या हमारे वैदिक उपनिषद, उपनिषद, तो इस तरह की जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनकी हम यूज करके उनको हम अपने आप को और अच्छे से जान सकते हैं। जी जी जी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं स्वाध्याय की, और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लाइफस्टाइल की जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, जिसमें योग में जिसके बारे में लिखा भी गया है, और अगर उस चीज को अपनी जिंदगी में उतार दिया जाए तो शायद परिवर्तन का ऐसा रूप नजर आए जो हमने कभी देखा भी ना हो। बट एक पोर्शन हमारी ऐसी है सोसाइटी की जो कॉर्पोरेट में जीती है, जो सुबह 9 से रात के 9 बजे तक काम करती है। तो ऐसे लोगों को जो अपनी लाइफ का एक चंक काम में निकाल रहे हैं, किस तरीके से ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में? जबकि अभी कोविड में थोड़ा बेनिफिट भी है हमें, क्योंकि घर से काम करना है, बट उसका एक कॉन्ट्ररी एस्पेक्ट ये है कि काम बढ़ गया है। पहले टाइम ट्रैफिक में निकल जाता था, अब वही टाइम काम में निकलता है। तो लोगों को डिजिटल फटीग हो रही है, स्क्रीन फटीग हो रही है, एंजाइटी के ऐसे अटैक्स हो रहे हैं जो कभी हमने सोचे भी नहीं थे। तो जो हमारा योग है, जो हमारी एंशिएंट नॉलेज है, उसको किस तरीके से इस वक्त में हम ढाल सकें ताकि वो मॉडर्न वे ऑफ लिविंग को साथ लेते हुए एंशिएंट नॉलेज को भी साथ लेके चले। आप नॉलेज की बात कर रहे हैं तो मैं स्वामी विवेकानंद का एक थॉट दूंगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर, इसका अर्थ है कि अगर आपको पावर अपने अंदर अटेन करनी है तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। नॉलेज जैसे ही बढ़ती है तो व्यक्ति के कर्म में शुद्धि होती है, और ज्ञान ही एक ऐसी, ज्ञान की नौका से ही हम भवसागर को पार कर सकते हैं। जो हमारा ये जीवन रूपी जो ये सागर है, ये ज्ञान की नौका से ही पार हो सकता है। तो नॉलेज गेन करना, नॉलेज किस प्रकार गेन करना कि या तो कुछ अच्छे हमको ऐसे कुछ कंपनी के लोग मिल जाए जिनके पास नॉलेज है, जो जैसे मान लो चलिए दिव्या जी, मैं आपका उदाहरण देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं और काफी समय से कर पाते हैं, तो जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली इन विचारों का प्रभाव आएगा कि नहीं, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ अच्छे से रखनी है। चाहे वो कॉर्पोरेट में काम करते हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी XYZ एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट्स हो, वो सब वो करेंगे और उनको ये पूरा ध्यान में होगा कि मैं जो है एक परफेक्ट हेल्थ की ओर मुझे जाना है, मेंटल हेल्थ की ओर जाना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उनको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जब नॉलेज बढ़ेगी तो मन में ये विचार आएगा कि क्या हेल्थ जरूरी है या वेल्थ जरूरी है। तो आंसर अपने आप मिलेगा नॉलेज होने के बाद कि नहीं, वेल्थ जरूरी है, वेल्थ के साथ हेल्थ जरूरी है, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी जरूरी है। दोनों को कॉम्बिनेशन करने के लिए हमको जो है वो अलग एक लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा। उसको हम योगिक लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं, उसको हम जैसे बोलते चलिए कि अपने आप को सेल्फ जर्नी भी कह सकते हैं, अपने आप को और बेहतर बनाने की, और एडवांस बनाने की अपनी बॉडी, अपने माइंड। तो ये बहुत अलग अलग तरीकों से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें दिनचर्या, जीवनचर्या, उसके बाद आहार, डाइट कह लीजिए, स्वाध्याय कह लीजिए, या फिर अपना जो कंपनी है। जी जी, जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नॉवलर्स के माध्यम से लोगों में ऐसे विचारों का प्रभाव डालने के लिए। तो धीरे धीरे, और देखिए ये भी कहा गया कि जिस हर एक का समय आता है, तो
वैसा जिसका समय आएगा तो वो अपने आप आपके पास, हमारे पास, ऐसे सब लोगों के पास आएगा और वो आगे जो उसकी यात्रा है, जो जीवन यात्रा है, उसको बेहतर बनाने के लिए नए नए प्रयोग करेगा। उन जी प्रयोगों जी को करने के लिए वो आपके साथ, हमारे साथ, अन्य बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज में इस प्रकार काम कर रहे हैं, उनसे जुड़ेंगे जी और जी ठीक होते जाएंगे। जी। बट जैसे हम ज्ञान की बात कर रहे हैं ना मानिक जी, तो आमतौर पे लोग इस बात को समझ नहीं पाते, ज्ञान ये क्या वो सब्जेक्टिव नॉलेज है जो हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में, या ज्ञान कुछ उससे भी परे। तो हिंदी का ये ज्ञान का शब्द शायद हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में दो में कन्वर्ट हो जाता है, विजडम एंड नॉलेज। तो विजडम इज डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्ञान के लिए पहली बात समझने की है, ज्ञान की वजह जैसे ही आपको नॉलेज अटेन होगी तो आपके जो कर्म है वो परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे वो बॉडी, अच्छा अब एक बात है, जैसे बॉडी को ठीक करना ये भी तो एक अच्छा कर्म है। बॉडी इज ऑल्सो टेम्पल, इसकी पूजा करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप बॉडी की पूजा करना स्टार्ट करोगे। और बॉडी में जब आप अंदर जाएंगे तो आप बाहर के विचारों से, बाहर के थॉट से ठीक होते जाएंगे। तो जब आपको राइट नॉलेज मिलेगी तो ही तो आप ये कर पाएंगे। और राइट नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। और राइट नॉलेज जो है हमारे को, जो हम कह लें, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने उपनिषदों में स्पष्ट कहा गया है, उपनिषदों में इतनी डीप नॉलेज है कि हम इतनी पावर ले सकते हैं, इतनी पावर ले सकते हैं उनसे, कि मान के चलिए आप कुछ भी कर सकते हैं इस संसार में। और आप मान के चलिए कि जैसा भी आप, जो लक्ष्य आप लेना चाहें, और ये जितने भी, जैसे मान के चलिए आर्यभट्ट ने जब शून्य का आविष्कार किया, आज हम देखते हैं कि जीरो की इन्वेंशन आर्यभट्ट ने की, तो उन्होंने यही ध्यान प्रक्रिया, यही नॉलेज जो है वो अप्लाई किया था और शून्य का आविष्कार किया था। तो हम भी अगर डीप नॉलेज लेते हैं और अगर हम सब कुछ पढ़ते हैं, और नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि मतलब मान के चलिए हमने पूरी बुक्स पढ़ ली, नहीं, हमको बुक में केवल एक विचार, एक श्लोक पे भी अगर हमने पूरा जीवन अपना उसको प्रैक्टिकली, कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, अगर मन से, कर्म से और विचार से हमने उसको कर लिया, उसको पकड़ लिया, प्रैक्टिकली भी अगर हम उस पे चल गए तो हमारा जीवन सिद्ध होने वाला ही है, ये 100% ये। जी जी। तो ये आम एक, जैसे एक आम इंसान जो शायद शास्त्रों को कभी जानने की कोशिश भी नहीं की उन्होंने, तो बट पढ़ाई तो सबने की, और वो पढ़ाई जब तक एक मानसिक तौर पे रहती है तब तक वो शायद नॉलेज बन के रहती है, कुछ मेमोराइज किया हुआ है आपने, कुछ याद रखा है। लेकिन जब वो आपके पूरे अस्तित्व में ढल जाती है तो कहीं ना कहीं वो विजडम बन के बाहर निकल के आती है। तो हमने देखा कि लोग एप्लीकेशन में अपनी नॉलेज तभी लेके आ पाते हैं जब वो वाइज हो जाते हैं उस नॉलेज के साथ। तो शास्त्रों का ज्ञान भी कुछ ऐसा ही है, जब तक आप याद रखेंगे उसको तो वो कहीं ना कहीं आपके मानसिक तौर पे है, लेकिन जब वो आपकी जिंदगी में उतरने लगता है तो अस्तित्व भी वैसा ही होने लगता है। तो ऐसी स्थिति को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और आज के टाइम में जहां पर कॉर्पोरेट इतना हार्श है लोगों के ऊपर, तो ये तपस्या लोग कैसे करें? देखिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं भी कॉर्पोरेट में ही था, मैं एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सेल्स में जॉब करता हूँ। तो वो जो क्लोजिंग पीरियड रहता था हमारा, वो हमारे जीवन का फर्स्ट टाइम होता था। उस टाइम उनको फोन आना और हमको सेल्स का अपना रिकॉर्ड बनाना, तो मैं ये देखता था कि मतलब ये जॉब मैं वहां से कैसे निकला। तो ये नॉलेज गेन कर करके ही मैंने वहां से बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, और जैसे ही मैं ये सब कुछ करते गया योग से, तो मेरी पर्सनल लाइफ और मान के चलिए आप कॉर्पोरेट लाइफ, ये सब में बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट का मिला। और ऐसे ही हमारे अगर कॉर्पोरेट वालों को तो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, उनको वर्क भी लोड रहता है, फैमिली का भी लोड रहता है। तो इसमें अगर हम मान के चलिए आप योग प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो इस प्रकार का जीवन जिएंगे, आपका स्ट्रेस रिलीज 100% होगा। और जो शारीरिक बीमारियां हैं, ये तो एक मान के चलिए एक गिफ्ट की तरह ठीक होते जाएंगी। मेन आपका माइंड का जो स्ट्रेस लेवल है, मेन आपका वो डाउन होगा।
और उसके बाद आपका जो है वो जीवन जीने का जो एक क्रम है, जो जीवन जीने का एक पर्सपेक्टिव है, वो ही चेंज हो जाएगा और हर समय आप इंजॉय और एक बिल्कुल ब्लिसफुल लाइफ आप जी सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कॉर्पोरेट के लोग। जी जी, मानी जी बहुत बढ़िया। और हमारे व्यूअर्स बहुत खुश हैं कि उनको कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है जो बहुत आउट ऑफ बॉक्स था नॉबलेस के लिए। तो इसके लिए जस्ट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में इस वक्त आ रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमें सच कम और झूठ पे ज्यादा रिलाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है, हमें दुनिया को बताना है कि कितने परफेक्ट हैं हम। ऐसे पूरे दौर में जब झूठ इतना ज्यादा बढ़ चुका हुआ है, बेईमानी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हुई है, तो उसका हमारे शरीर में, हमारे मन पे क्या असर पड़ता है? देखिए, मैंने ये पहले कहा कि ये सब चीजें तब हमको अफेक्ट करती हैं जब हमारा लाइफ का जो विजन है ना वो छोटा हो जाता है। जब हमारा लाइफ का विजन, देखिए आम व्यक्ति जो है, आप उसको कॉर्पोरेट कह लें या कोई स्टूडेंट कह लें, उसके लिए जीवन में 4 चीजें होती हैं और वही पशु के लिए भी होती है। इंसान और जानवर में केवल मात्र एक ही अलग जो है वो डिफरेंस है कि इंसान के पास बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, जो उसका विवेक है तो उसे अलग करता है और वो सब जानवरों की देखरेख भी कर सकता है। जैसा कि हम देखते भी हैं आज की डेट में बहुत ही एनजीओ लोग चला रहे हैं एनिमल्स के लिए, या फिर हम भी हैं, हम अपनी डेली लाइफ में कोई चींटियों को डालता है, चीनी डालता है, कोई कौओं को खाना खिलाता है, कोई गाय को रोटी देता है। तो हम ये काम कर सकते हैं, परंतु जो पशु है वो हमारा पालन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास विवेक की मात्रा जो है कम है। तो पहले तो अपना विजन बढ़ाना पड़ेगा हमको। जब विजन हमारा बढ़ता है लाइफ के प्रति, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हु आर वी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों हूँ, और अपना लाइफ जो है, आमतौर पर मैंने आपको बताया 4 चीजें ध्यान में होती है। जब हम भी छोटे थे तो हम सोचते थे कि अच्छा अभी कॉलेज में, स्कूल से कॉलेज में आ गए तो कॉलेज से क्या करना आगे, तो अच्छा, तो उसने कहा आगे अच्छी जॉब लेनी है, अच्छा पैकेज लेना है, ईयरली पैकेज। उसने कहा ठीक है, अच्छा ईयरली पैकेज लेके फिर आगे क्या करना है? उन्होंने कहा ईयरली पैकेज अच्छा होगा तो मुझे वाइफ अच्छी मिलेगी, मिल जाएगी तो शादी कर देंगे। तो शादी करके क्या करना है? तो उसने फिर आगे सोचा, उसने कहा कि हाँ शादी करके तो मुझे फिर आगे बच्चे करने, तो आगे बच्चे करके क्या करना है? तो फिर करके अच्छा उनको पढ़ाना है, उनको पढ़ा के क्या करना है? उनकी शादी करनी है। तो भाई अपने लिए क्या किया जीवन में? जब जीवन पूरा निकल गया तो आप उस समय मंदिर में जाके घंटियां बजाओगे भगवान के आगे, जब जीवन आपका पूरा निकल चुका है तो भगवान को दुख है। या हॉस्पिटल्स में आप डॉक्टर की लाइन में बैठे हो या आपके ऑपरेशन हो रहे हैं या ऐसी चीजें हो रही हैं, तो देखिए हम एक प्रार्थना करते थे बचपन में, आपने शायद सुनी होगी, ऐ मालिक तेरे बंदे हम नेकी पर चले और बदी से डले ताकि हंसते हुए निकले दम। तो हंसते हुए दम कैसे निकलेंगे? उसके लिए आपको लाइफ में अलग चेंजिंग कुछ करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ, और वो चेंजिंग कल से नहीं होगी, वो आज से ही होगी आपके जीवन में। तो इसके लिए आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और बी इन द कंपनी ऑफ ब्राइटेस्ट पीपल, अच्छे विचार सुनो। गांधी जी की 3 बातें बहुत अच्छी थी, उन पे भी अगर चल पड़े तो हमारा जीवन बदल जाएगा। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो बुरा, जब आपके अंदर नेगेटिविटी समाप्त हो गई, आपकी सेंस ऑर्गन्स ने नेगेटिविटी को एक ब्रेक लगा दी, एक स्टॉपेज लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफ जो है। जी जी, एक बड़ा उम्दा पॉइंट जो आपने रखा वो है था विजन का, कि हम अपने जीवन में एक सोच, एक समझ को शायद लाने नहीं देते, कि कोई लेके आ भी रहा होगा ना, हम उसको अभी अपने अंदर कभी आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपना जो एक इंडिविजुअल सेल्फ है जो हमने बनाया है, वो कहीं ना कहीं हमें रोकता है कि हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म ना हो जाए। पर ऐसा होता नहीं है। जो वो उस बैरियर को तोड़ देते हैं, प्रोबेबली वो आगे निकल जाते हैं और उनको एक नया होराइजन, एक नई डायमेंशन लाइफ की नजर आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सोच के साथ आज के मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में हम किस तरीके से एक फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस करें, कि जहां पर इतना प्रेशर, जैसे मुझे कल ही कोई बता रहा था कि मैं दुबई में हूं और यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि वो हर वक्त आपको जज करते हैं, तो मैं कैसे यहाँ पर रह पाऊं?
मैंने कहा तुम्हें अगर लगता है वो जज कर रहे हैं तो तुम्हें लग रहा है इसलिए वो जज कर रहे हैं। अगर वो जज कर रहे हैं तुम्हें कुछ लग ही नहीं रहा है तो उसमें नुकसान नहीं होगा। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो बाहर निकल के खिल के आएगी। लेकिन पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है कि हर चीज ब्रांडेड होनी चाहिए, हर चीज अच्छी होनी चाहिए, फैशनेबल होनी चाहिए, हर वक्त आप अच्छे दिखने चाहिए, कि इंसान का जो अस्तित्व है वही डगमगा जाता है वहां पर। तो एक ऐसी दुनिया, उस दुनिया में हम कह रहे हैं कि हमें एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करनी है, तो किस तरीके से एक राइट बैलेंस क्रिएट किया जाए ताकि लोग उस पे चलें, उन बातों को जाने, ताकि थोड़ा जैसे कहते हैं ना बेबी स्टेप्स लेके, छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। शुरुआत तो बिगिनिंग जो होती है वो हल्के हल्के छोटे छोटे संकल्पों से ही होती है। हम बड़ा संकल्प कभी प्राप्त नहीं कर सकते, पहले छोटा संकल्प लेंगे। जब वो प्राप्त होता है तो एक मन में विश्वास जगता है, तो जब मन का विश्वास जगता है तो एक अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं बनता है, और आप और ज्यादा जो है वो पॉजिटिव होते जाते हैं। तो बाकी जो आप बात कह रहे हैं, तो मुझे लगा कि देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि लोग मुझे जज करते हैं, हम अपना पूरा जीवन जो है ना दिव्या जी, मैं अगर अपनी बात भी कहूँ, अगर अपने जीवन में मैंने इन विषयों को कितना उतारा है, मैं पूरा जीवन दूसरों को जज करने में लगा देता हूँ, परंतु अपने आप को कभी जज नहीं करता। सेल्फ रियलाइजेशन मुझे अपनी करनी है, अपने भीतर जाना है, अपने गुणों और अवगुणों। तो अपने गुणों और अवगुणों को जब मैं देखूंगा, तो इसलिए कबीर ने भी बड़े स्पष्ट उन्होंने कहा, बुरा जब देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जब मन झांका अपना उससे बुरा ना कोई। तो अगर हम अपने में जुड़ेंगे, और योग एक ऐसी शक्ति है, योग और ध्यान एक ऐसी शक्ति है जो हमको अपने से जोड़ती है, क्योंकि योग का अर्थ ही है जुड़ना। योग युज धातु से बना हुआ है, और योग का मतलब ही है अपने से जुड़ना। समत्वम योग उच्यते, समता का भाव लाना, यानी कि बैलेंस, सुख और दुख के बीच में बैलेंस। तो क्या अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो ज्यादा खाता है या जो कम खाता है उसको भी मेरा योग प्राप्त नहीं होता। जो बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, तो लाइफ जो है वो बैलेंस करने का विषय है। आज हम अपने जीवन में क्या चेंजेस ला सकते हैं, तो कहा गया कि जैसे मान के चलिए, हेल्थ जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, वेल्थ जो है वो सेकंड प्रेफरेंस होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये कहावत भी छोटे होते हैं हमने बचपन में ही सुनी होगी सबने, परंतु उस पे एक्चुअल वर्क कोई नहीं करता। इसलिए मैंने कहा कि हमको पूरे वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनमें से किसी एक वाक्य को पकड़ ले। जैसे हमने छोटे होते बचपन में सुना होगा कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हम जल्दी उठ रहे हैं क्या, जल्दी सो रहे हैं क्या? और अगर नहीं जल्दी सो रहे हैं और नहीं जल्दी उठ रहे हैं, तो उसके परिणाम क्या आ रहे हैं, तो हमारे सामने है, हम सामने। तो फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ने कुछ हमको दवाई देनी है, वो खाली हाथ तो दे नहीं सकता। हमारे पास कोई आएगा, हम उसको योग प्राणायाम करवाएंगे, ध्यान करवाएंगे, उसको सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स बताएंगे। तो डॉक्टर ने तो दवाई देनी है, तो वो कह देता है कि भाई तेरे को स्ट्रेस में आ गया, तू एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, फेयर हो गया। तो ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ऐसे वर्ड बन चुके हैं, जो कि आप प्री वैदिक पीरियड में चले जाएं तो ऐसा कुछ आई। अभी भी मैं अपने स्तर पे अगर देखूं, तो जो भी मुझसे बात करता है डिप्रेशन की, तो मैं उसे स्पष्ट बात करता हूँ कि ये ऐसी कोई चीज है ही नहीं। और अगर वो अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस कर ले, सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की, ये जो जितने भी डिसऑर्डर्स है ना, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो थायराइड है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, या मान के चलिए आई साइड में वीकनेस है, ये सब हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को कैसे ठीक करना, अपने लाइफ में कैसे हैप्पीनेस, जॉयनेस, एंजॉयमेंट हमेशा बना के रखनी, ये मुझे स्टार्ट करना है। मैं जानता हूँ कैसे स्टार्ट करना है, इसलिए मुझे इसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं। मुझे डिसाइड करना है कि कल से मैं क्या करता हूँ, मैं कम से स्टार्ट करूँ, कितना टारगेट लेके चलूं। अगर मेरा 100 kg वेट है, तो मैं 2 किलो कम करने की सोचूं, 98, ना कि मैं 100 से सीधे 60 तक पहुंच जाऊंगा। 100 से 60 आना इज मुश्किल और डिफिकल्ट भी है। और अगर 100 से 98 में आ जाएंगे, तो आपको खुशी जाएगी, जो हमने पहले बात की। तो धीरे धीरे छोटे संकल्प लेना, एक संकल्प के लिए मैं अपने व्यूअर्स को एक मैं उपाय बताता हूँ इसके लिए, जो कि सिद्ध उपाय है। 100% ये वर्क करेगा अगर हम इसको अप्लाई करते हैं। जी। इसके लिए क्या करना कि पूरा सांस खाली करना,
जितना सांस हमारे भीतर है, इस सांस को खाली करना है और सांस को रोक देना। सांस को पूरा खाली करने के बाद सांस को रोक कर जितनी देर हम रुक सके रुकना। जब आपका प्राण कंपित पड़े, जब आपकी आत्मा कंपित होने लग पड़े, उस समय जो आप विचार करेंगे, जो आप संकल्प लेंगे, जो आप डिटर्मिनेशन से आप जो भी विचार करेंगे कि मुझे जीवन में ये करना है, तो आप 100% अपने उस वाक्य में सक्सेस। मानिक जी, बड़ा ही खूबसूरत ख्याल था ये, बहुत ही खूबसूरत ख्याल था कि जब मृत्यु सामने होती है तो जो उस वक्त संकल्प लिया जाए वो ताउम्र आपके साथ रहता है, चाहे अगले जन्म में भी आपके साथ रहे। तो ये संकल्प शक्ति शायद उस मोमेंट, वो सिंगल मोमेंट जब आपकी ब्रेथ बिल्कुल जीरो हो गई हुई है और आपके पास सांस नहीं है, आप खुद ही रोक रहे हैं उसको, तो उस वक्त जब लेंगे तो जो मन का एक स्थिति होगी वो अखंडता में बनी हुई होगी और उसमें एक तड़प होगी कि हाँ, मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना। आप देखिए ना, एक मैं एग्जाम्पल पे अपनी बात खत्म करूंगा। आप रत्नाकर का उदाहरण लें, जो बाद में जिनको वाल्मीकि गुरु हम कहते हैं, तो वाल्मीकि जी जो है वो रत्नाकर एक जंगल में लूटपाट करते थे जी। तो जब उनसे नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा ये क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? तो उन्होंने कहा मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जा जरा पूछ के आ कि वो तेरे साथ बुरे कर्मों में, तेरे पाप कर्मों में तेरे साथ है क्या? तो जब वो जाता है तो सबसे पूछता है अपने पिताजी से, अपनी माता जी से, अपनी पत्नी से। तो सब कहते हैं कि नहीं स्वामी, ये तुम्हारे अच्छे कर्म तो हो सकते हैं हमारे लिए, पर तुम्हारे बुरे कर्म हम पे क्यों आए, है ना? तो उसके मन में ट्रांसफॉर्मेशन उसी समय आ गई और कहते हैं कि उन्होंने मेडिटेशन की ऐसी एक उच्च अवस्था को प्राप्त किया कि चींटियों ने अपना घर बना लिया, आंट्स ने अपना घर बना लिया उनके ऊपर, परंतु वो ध्यान की एक ऐसी उच्च अवस्था में उस समय थे कि ईश्वर को भी उनको दर्शन देने आना पड़ा और उनको जो है मोक्ष प्राप्ति उसी साधना से हुई। तो लाइफ में देखिए कैसे चेंजिंग होती है। तो पहले ये विचार करना पड़ता है कि हम जो जैसा जीवन जी रहे हैं वो ठीक है क्या। ऐसे जब इस विचारों से हम अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, तो योग, मेडिटेशन एक ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है और बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ में 40 डेज। अगर मैं आपको एक प्रत्यक्ष अपने अनुभव, मुझे ज्यादा समय तो नहीं हुआ बट 7-8 साल योग विषय में समझते हुए हो गए, मैं कहता हूँ 40 डेज में अगर हम चाहें, अगर हम योग और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि योग का भी परम लक्ष्य, हठ योग जो है उसका परम लक्ष्य जो है वो समाधि की प्राप्ति है। अष्टांग योग को महर्षि पतंजलि ने दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान। ध्यान की उच्च अवस्था समाधि है, जिसे मॉडल स्टेज कहा गया। तो जी, ये हम सब कुछ कर पाएंगे, पहले हमको जो है स्टेप बाय स्टेप, छोटा स्टेप, यम को समझना, नियम को समझना, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना, ये चीजें जब हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिकली आपका उद्धार है, आपके परिवार वालों का उद्धार है, सब समाज का उद्धार है। जी जी जी, बहुत उम्दा, मतलब बहुत मजा आ रहा है सुनने को और हमारे व्यूअर्स भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ये देख के और अच्छा लग रहा है कि वो भी एंजॉय कर रहे हैं। मानी जी, एक ख्याल जो मेरे मन में आया, बिकॉज हम थोड़ा सा अभी इट्स ऑलरेडी 8 o'clock, तो जो ख्याल मेरे मन में आ रहा है कि काश अगर ऐसा होता कि एक संस्था होती जो लोगों को योगिक लाइफस्टाइल सिखाती। जैसे आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को योग घर घर जाके सिखाते हैं, तो एक ऐसा प्रोटोकॉल अगर बन सकता जहां पर आप लोगों को योगिक लाइफस्टाइल सिखाते, 40 डेज का प्रोग्राम, तो एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा। नो डाउट है, बड़े सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करवाती हैं, लेकिन वहां जाके रहना पड़ता है। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में, मॉडर्न डे ऑफ लिविंग में किस तरीके से इसको अपनी जिंदगी में उतारा जाए, उसमें एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी कि हम इसको अगर लॉन्च कर सकें। आप जरूर इसके बारे में सोचिएगा और हम बाद में भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि अगर इसको हम लॉन्च कर सकें तो एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को शेक कर सके। बिकॉज आज नहीं तो कल ये चीजें तो जानी है, बट सिर्फ एक ही जो हर्डल है वो यही है कि वो कॉन्टिन्यूटी, वो गाइडेंस, जब तक वो गाइडेंस नहीं होगी तब तक वो बदलाव नहीं आएगा।
और छोटी गाइडेंस तो मतलब छोटे समय के लिए नहीं, एक ऐसे लंबे समय के लिए जहां पर बदलाव के अलग अलग पड़ावों पर जा सके इंसान, तो तभी ही हम आगे बढ़कर इस चीज को पूरी दुनिया के सामने रख सकेंगे। तो आप जरूर सोचिएगा इसके बारे में, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। So before we close, do you want to speak anything? Do you want to tell our audience about anything else? एक बात कहते अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो विचार करने का विषय है कि प्रकृति ने हमको मनुष्य का रूप दिया, ये हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है। अगर कोई दुखी भी होगा तो उसको ये समझना चाहिए कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य होते हुए भी मेरे शरीर की अवस्था कैसी है उसका मैं स्वयं रचनाकार हूँ, उसको ठीक करने वाला भी मैं हूँ, उसको बिगाड़ने वाला भी मैं हूँ। अगर मैं ठीक से खाऊंगा, ठीक से एक्सरसाइज करूंगा, ठीक से योग करूंगा तो वो मैं ही हूँ। और मेरे पास भी 24 घंटे हैं और बाकी लोगों के पास भी 24 घंटे हैं। जो लोग फिट हैं, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं ऊपर वाले के साथ ज्यादा, और हमेशा एंजॉयफुल पीसफुल जीवन जी रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। तो मुझे अपने से ये सेल्फ इंटरोगेशन करनी है, अपने से मुझे ये प्रश्न पूछना है कि ऐसा क्यों, और अगर ऐसा क्यों, अगर उसका सॉल्यूशन मेरे पास है तो मैं उसके सॉल्यूशन पे क्या वर्कआउट कर रहा हूँ क्या, तो उसके सॉल्यूशन पे वर्कआउट करना, वर्कआउट इसलिए करना कि अंत समय जो है हम सबका हंसते हुए निकले दम। तो ये प्रार्थना भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ताकि निकलते हुए निकले दम है मालिक तेरे बंदे। तो हम सब लिविंग बीइंग्स जो भी हैं, हम उसी परम आत्मा हैं। तो जो भी इंडिविजुअल सेल्फ है वो यूनिवर्सल सेल्फ से ही आई है, हमको उसी में मिलना है, और उसके लिए जो हमारी जर्नी है उस जर्नी का विचार हमको हमेशा करना चाहिए, और उसके लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना चाहिए। जी जी, बहुत बढ़िया मानिक जी, एंड वी आर सो ग्रेटफुल दैट यू आर विद अस शेयरिंग ऑल योर ब्यूटीफुल नॉलेज एंड विजडम। तो आज का लाइव हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, एंड होपफुली विल कम विद समथिंग न्यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, टेक केयर। ओके मानिक जी, बाय बाय।